अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 14वां पारा शुरू हो रहा है। 14वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की शुरू की 15 आयतें। 13वें पारे के आखिर में एक आयत रह गई थी, वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरानिम मुबीन। अलिफ लाम रा, ये आयतें हैं किताब इलाही और कुरान मुबीन की। रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, किसी वक्त काफिर लोग चाहेंगे कि काश वो मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए कि वो खाएं पिएं फ़ायदा उठाएं, और झूठी उम्मीद उन्हें गाफिल किए हुए है। अनकरीब उन्हें उनका अंजाम मालूम हो जाएगा। वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम, और हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया उसकी हलाकत के लिए एक मुकर्ररा वक्त लिखा जा चुका था। मा तस्बक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्ताखिरून, कोई भी उम्मत अपने मुकर्ररा वक्त से न तो आगे निकल सकती है और न ही पीछे रह सकती है। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, और उन्होंने यानी काफिरों ने कहा, ऐ वो शख्स जिस पर ज़िक्र नाजिल किया गया, बेशक तू दीवाना है, तो मजनून है। लौ मा तातीना बिल मलाइकति इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन, अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्ता क्यों नहीं ले आता। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि व मा कानू इज़्ज़म मुनज़रीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, हम फरिश्ते सिर्फ हक़ के साथ ही नाजिल करते हैं और उस वक्त उन काफिरों को मोहलत नहीं दी जाती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने यह ज़िक्र नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियइल अव्वलीन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हम आपसे पहले कई गिरोहों में रसूल भेज चुके हैं। वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उनके पास जो भी रसूल आता वो उसके साथ मजाक ही करते थे। कज़ालिका नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, हम इसी तरह उसको मुजरिमों के दिलों में दाखिल कर देते हैं। ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, और इस कुरान पर ईमान नहीं लाते और पहले लोगों का भी यही तरीका गुजर चुका है। वलौ फ़तहना अलैहिम बाबन मिनस समाइ फ़ज़ल्लू फ़ीहि यारुजून, और अगर हम उन पर आसमान से कोई दरवाज़ा खोल दें फिर वो उसमें चढ़ने लगें। लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अब्सारुना बल नहनु क़ौमुम मस्हूरून, तब भी वो यही कहेंगे कि हमारी तो आँखें ही बंद कर दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 14वां पारा शुरू हो रहा है। 14वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की शुरू की 15 आयतें हैं। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15, इसके अंदर 99 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। आज जो दर्स है उसमें यह बताया जा रहा है, कुफ़ार काफिर लोग जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तमन्ना करेंगे क़यामत के दिन काश कि वो मुसलमान होते। फिर इसी तरह आगे ये भी जिक्र किया जा रहा है, हर बस्ती के लिए अल्लाह ताला ने वक्त मुतय्यन रखा है, वक्त से पहले किसी को अल्लाह ताला हलाक नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। फिर इसी तरह ये भी कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन लोगों ने एतराज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून हैं, दीवाने हैं, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं। फिर इसी तरह जितने भी रसूल आए हैं सबका मजाक उड़ाया गया, उसका जिक्र है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। आयत नंबर 1 से 3 के दरमियान गौर कीजिए। अलिफ लाम रा, अल्लाह ही इसका माना जानता है, इसका माना क्या है, अल्लाह आलम बेमुरादी। आयत नंबर 2 और 3 पर गौर कीजिए। रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून, काफिर लोग उस दिन अफसोस करेंगे काश के वो मुसलमान हो जाते। आप उनको खाता पीता फ़ायदा उठाता छोड़ दीजिए, झूठी उम्मीदों में मशगूल छोड़ दीजिए, अनकरीब पता चल जाएगा। इस आयत से कुछ उलमा ने यह मसला निकाला कि जो लोग रमज़ान में मुसलमान हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखते तो उस दिन भी वो लोग अफसोस करेंगे, और जो इनकार करते हैं रोज़े का तो वो इस्लाम ही से निकल गए। मौत के वक्त वो लोग ये जुमला कहेंगे, या फिर इसका मतलब ये है कि जहन्नम में चले जाने के बाद ये जुमला कहेंगे, या फिर ऐसा होगा कि गुनहगार लोग कुछ वक्त तक जहन्नम में जाने के बाद जब निकाल लिए जाएंगे तो हमेशा के लिए जहन्नम में काफिर लोग रहेंगे, तो उस वक्त अफसोस करते हुए कहेंगे काश के मुसलमान होते तो हमको भी थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती और उसके बाद हम लोग निकाल लिए जाते। लेकिन उस वक्त काश करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, दुनिया के अंदर ही करना है, दुनिया के अंदर ही तैयारी करनी है। फिर उसके बाद उनके बारे में यह भी कहा गया कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह मैदान महशर में अफसोस करेंगे, लेकिन वहाँ अफसोस करने से फ़ायदा क्या है। कुल तमत्तउ फ़इन्न मसीरकुम इलन नार, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 30, फ़ायदा उठा लो, बेशक तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। तो दुनिया की ज़िंदगी ही में करना, क्योंकि दारुल अमल यही है, अमल करने की जगह यही है। वो जो आखिरत है वह दारुल जज़ा है, बदले का घर है, तो वहाँ काम नहीं करना बल्कि आराम करना है। आयत नंबर 4 और 5 पर गौर कीजिए। हर बस्ती के लिए अल्लाह ताला ने एक मुकर्ररा वक्त रखा है। वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम,
हर बस्ती के लिए अल्लाह ताला ने वक्त रख दिया कि पहले नबी आएंगे, उनके रसूल आएंगे, समझाएंगे, फिर बात लोग नहीं मानेंगे तब अल्लाह ताला पकड़ेंगे। फ़ौरन अल्लाह ताला किसी को नहीं पकड़ते। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 15, वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीन हत्ता नबअसा रसूला, जब तक कि हम रसूल न भेज दे किसी कौम को हलाक नहीं करते, अजाब में मुब्तला नहीं करते हैं। आयत नंबर 6, 7, 8 के दरमियान गौर कीजिए। काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा, दीवाना कहा और कहा फरिश्ते क्यों नहीं उतरते। तो फरिश्ते क्यों उतरेंगे? रूह कब्ज़ करने के लिए उतरते हैं या अजाब देने के लिए उतरते हैं, खुशखबरी सुनाने के लिए उतरते हैं। तो आप तुम लोग तो ऐसे हो नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनसे कहिए, क्योंकि ईमान वाले होते तो खुशखबरी सुनाने के लिए उतरते, लेकिन अजाब के लिए नहीं उतरेंगे क्योंकि रसूल मौजूद हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ते उतरेंगे। वमा खान वज़म मुनज़रीन, और जब फरिश्ते दुनिया के अंदर आ जाएंगे तो फिर लोगों को दोबारा मोहलत नहीं मिलेगी। आयत नंबर 9 पर गौर कीजिए। कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ही करने वाले, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही ज़िक्र को उतारा यानी कुरान को उतारा और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। पूरे दुनिया में कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है और क़यामत की सुबह तक है। किसी और किताब की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। दुनिया से अगर कुरान करीम को लोग हटा दें, पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें, फिर भी कुरान करीम अपनी असली सूरत में आ जाएगा। आप गौर कीजिए 1960, 1970, 80 के दरमियान जब रूस के अंदर घरों से कुरान को निकाल लिया गया तो किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे कुरान के हाफिज़ हो गए। देख कर नहीं पढ़ सकते थे लेकिन वैसे ही हाफिज़ निकले। तो एक बड़ा मोजिज़ा है, एक बड़ा चैलेंज है। और आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा 6 साल में हाफिज़ बन गए। कितने तो ऐसे भी हैं कि 4-5 साल में हाफिज़ बन गए, उनकी वीडियो सब आ रही है, आप देखिए। तो एक बड़ा मोजिज़ा है, चैलेंज है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और पूरी दुनिया में कुरान करीम ही एक ऐसी किताब है जिसके हाफिज़ लोग, पूरे याद करने वाले लोग मौजूद हैं। दुनिया की और किसी किताब को ये शर्फ, ये फजीलत हासिल नहीं है। तो अल्लाह ही हिफाजत करने वाले हैं। और ये चैलेंज है हर एक के लिए, किसी को भी कुछ करना हो, ज़बर ज़ेर आगे पीछे करना हो, करके देख ले, अल्लाह अपनी असली सूरत में ले आएंगे। तो ये कुरान करीम हम लोगों को मिला है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो कुरान करीम के खिदमत में लगे हुए हैं और कुरान करीम की कुछ भी खिदमत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उनका भी नाम उनमें शामिल हो रहा है, क्योंकि वो भी तो हिफाजत में लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला अपने कुरान की हिफाजत कैसे करता है? अल्लाह ताला दरसों के ज़रिए कर रहा है, अल्लाह ताला हाफिज़ लोग बना के कर रहा है, हाफिज़ों के ज़रिए कर रहा है, कुरान के दुरूस के ज़रिए कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और अल्लाह ताला अपने निज़ाम को चला रहा है। अब आगे गौर कीजिए, आयत नंबर 11 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपसे पहले भी जितने रसूल आए हैं सबका मजाक उड़ाया गया। अगर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है तो हरज की बात नहीं, सब्र से काम लीजिए। उसके बाद आयत नंबर 15 पर गौर कीजिए कि ये लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ऊपर भी आप चढ़ जाएं आसमान पे फिर भी ये लोग नहीं मानेंगे। और क्या कहेंगे? बल नहनु कौमुम मसहूरून, कि हम पर जादू कर दिया गया है, या फिर इन्नमा सुक्किरत अब्सारुना, हमारी नज़रबंदी कर दी गई, हमको जादू कर दिया। यानी ये लोग मानने वाले नहीं। तो अल्लाह ने जब बता दिया तो बता दिया। तो इसलिए मेरे भाई आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।